Hey, Demon is back. So, स्टोरी की शुरुआत में ही हम देखते हैं एक एकेडमी में अनाउंसमेंट होता है। स्टूडेंट्स 3 सालों की स्टडी और थियोरेटिकल नॉलेज को मास्टर करने के बाद तुम लोगों को पता ही है प्रोफेशनल सिस्टम क्या है। आज तुम लोगों का प्रोफेशन और फेथ दोनों ही निर्धारित होने वाला है। और हम देखते हैं ये कह रहा है फर्स्ट एकेडमी के प्रिंसिपल लुयून। और भी वो कहते हैं मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग भी सीनियर क्वांगशेंग की ही तरह बनो। और हम देखते हैं क्वांगशेंग की लेवल है 80 और प्रोफेशन है होली मेज। सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं एमसी को जिसका नाम है लिन मोयू, जो कहता है मैं इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूँ और आज मेरा प्रोफेशन पाने का भी दिन है। ये अर्थ मेरी अर्थ से बहुत अलग है। इसमें डंजन है, सीक्रेट एरिया है एंड मॉन्स्टर भी है। प्रोफेशन सिलेक्ट करने के बाद एक इंसान मॉन्स्टर को मार के एक्सपी गेन कर सकता है, जिससे वो लेवल अप और बहुत सारे स्किल को भी पा सकता है। बहुत सारे शक्तिशाली इंसानों ने ह्यूमन रेस को बचाए रखा है अभी तक। ऑफ कोर्स सबसे शक्तिशाली प्रोफेशन है कॉम्बैट क्लास, फिर उसके बाद आता है सपोर्ट क्लास और उसके बाद आता है लाइवलीहुड प्रोफेशंस। कॉम्बैट और सपोर्ट क्लास को भी 5 क्लासों में डिवाइड किया जाता है, लो, मीडियम, हाई, रेयर और लेजेंडरी। और शिहाई सिटी में 10 सालों में एक भी लेजेंडरी प्रोफेशन अभी तक नहीं पाया गया। प्रिंसिपल कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन शुरू होता है। तभी गायंग नाम का एक बंदा लेन को कहता है तुम्हारा फेवरेट प्रोफेशन क्या है? लेन कुछ भी नहीं कहता। गाओ फिर से कहता है बताओ जल्दी से, मुझे तो नाइट बनना है। मेरे शरीर को देखो, मैं जरूर नाइट बनूंगा और लड़कियों को बचाऊंगा। तुम्हारे स्कोर भी बहुत अच्छा है, शायद तुम्हें भी एक अच्छा सा प्रोफेशन मिल सकता है। तभी कोई कहता है गाओ तुम उस बुद्धू से बात क्यों कर रहे हो? उसका सिर्फ थोड़ा सा ही स्कोर अच्छा आता है, शायद उसे एक ट्रैश प्रोफेशन मिले। तभी गाओ कहता है उसे बुरा मत सोचो, उसे बस बात करना अच्छा नहीं लगता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं प्रिंसिपल कहता है मास्टर जैंग मुझे आज के लिए माफ कर दीजिए। मास्टर कहते हैं अरे कोई बात नहीं। और लिन सोचता है ये ओल्ड मैन का तो रेयर प्रोफेशन है। प्रिंसिपल कहते हैं मैं जिनके नाम लूंगा वो इस ट्रांसम्यूटेशन सर्कल में चले आना। पहला शूडा। और हम देखते हैं शूडा का प्रोफेशन फार्मर है और वो डिप्रेशन में कहता है मैं विश्वास नहीं कर सकता एक लाइवलीहुड क्लास। फिर भीड़ में से ही कोई कहता है फार्मिंग असल में अच्छा ही हो सकता है क्योंकि ये अपग्रेड होके ग्रैंड फार्मर या फिर होली फार्मर भी बन सकता है। और कोई कहता है ये इतना बुरा भी नहीं है। फिर एक बंदे का शेफ प्रोफेशन आता है और वो कहता है मेरे पापा का भी प्रोफेशन शेफ ही है, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा प्रोफेशन भी यही होगा। तभी ओल्ड मैन कहता है इस साल के स्टूडेंट्स एवरेज ही है। प्रिंसिपल कहता है अभी तक कोई भी रेयर प्रोफेशन नहीं है। फिर से ओल्ड मैन कहता है कितने साल हो चुके हैं पर तुम्हारे एकेडमी में कोई भी रेयर प्रोफेशन नहीं निकला। प्रिंसिपल कहते हैं आपने सही कहा, इस सिटी में ज्यादा से ज्यादा 2 ही रेयर प्रोफेशन निकलते हैं, मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। तभी अनाउंसमेंट होता है नेक्स्ट शियाओ शुए। और शिया कहता है लिन आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कौन है रियल जीनियस। और सोचता है भले ही हम दोनों इस एकेडमी के जीनियस है पर तुम मुझसे ऊपर रहे हो हमेशा से, पर आज मैं जीतूंगी। तभी वो ओल्ड मैन कहता है इस गर्ल में पोटेंशियल है। तभी प्रिंसिपल कहता है आपने ऐसा क्यों कहा मास्टर? ओल्ड मैन कहता है इस लड़की का मेंटल स्ट्रेंथ नॉर्मल इंसानों से 2 गुना है, हो सकता है कि वो मेज बने। प्रिंसिपल चौंक के कहता है क्या एक मेज? ये तो एक हाई लेवल प्रोफेशन है और ये अगर कोई स्पेशल मेज हुआ तो रेयर क्लास भी हो सकता है। और हम देखते हैं वो लड़की ट्रांसम्यूटेशन सर्कल में पहुंच जाता है और तभी बहुत ज्यादा रोशनी चमकता है और वो ओल्ड मैन कहता है ये तो एक रेयर प्रोफेशन है। और हम देखते हैं उसका प्रोफेशन है एलिमेंटल मेज। तभी कोई कहता है वाह शिया शुए तो बहुत अमेजिंग है, उसने एक्चुअली एक रेयर कॉम्बैट क्लास मिला।
कोई कहता है एलिमेंटल मेज, ये तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। कहता कि ये एक फॉरबिडियन स्पेल भी सीख सकता है और ये अपग्रेड होके डिवाइन एलिमेंटल मेज भी बन सकता है। और कोई कहता है ये तो एक्सपेक्टेड ही था एक जीनियस से। तभी ओल्ड मैन कहता है लड़की तुम बहुत अच्छी हो। और शियाओ शुए कहते हैं थैंक यू आपकी इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। तभी एक लड़की कहती है शियाओ शुए तुम तो बहुत अच्छी हो, एक रेयर कॉम्बैट क्लास बहुत अच्छी। एक और लड़की कहती है इस समय जरूर तुम उस लिन मोयो को पीछे छोड़ दोगी। और तभी शियाओ शुए सोचता है लिन मोयो। और तभी नेक्स्ट अनाउंसमेंट होता है लिन का और हम देखते हैं लिन उस सर्कल की तरफ जा रहा होता है। प्रिंसिपल कहता है मास्टर इस लड़के के बारे में क्या? ओल्ड मास्टर कहते हैं ये लड़का थोड़ा शांत है पर इतना ज्यादा कुछ खास नहीं है। प्रिंसिपल कहते हैं हमारे एकेडमी में 2 जीनियस है, एक शिया शुए और ये लिन फर्स्ट है। ओल्ड मैन कहते हैं तुम्हें पता है ना एकेडमिक स्कोर और प्रोफेशन चेंज बहुत ज्यादा ही अलग है। प्रिंसिपल सोचते हैं अगर लिन भी एक रेयर प्रोफेशन क्लास अवेक करे तो। और हम देखते हैं तभी लिन के चारों तरफ डार्क डार्क हो जाता है, आसमान भी चेंज हो जाता है। कोई कहता है ये क्या चल रहा है, हवा इतना शक्तिशाली क्यों है? कोई कहता है आकाश को देखो ये तो मेघों से भरा पड़ा है। कोई कहता है वेदर रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं कहा था। तब प्रिंसिपल कहता है क्या चल रहा है? और ओल्ड मैन कहता है ये एक विजन है, ये तो एक ट्रांसफॉर्मेशन विजन है। प्रिंसिपल सोचता है इतना बड़ा विजन क्या और एक रेयर प्रोफेशन? और शियाओ बोलता है नहीं मैं नहीं हार मान सकता। और वो मन में सोचती है ये विजन तो मुझसे बहुत ज्यादा बड़ा है। तभी कोई कहता है देखो आसमान में हलचल हो रहा है। तभी हम देखते हैं आसमान में सैकड़ों की तादाद में स्केलेटन्स जो बहुत ही खतरनाक दिख रहे हैं। तभी एक बंदा गिरते हुए कहता है ये आसमान तो अनडेड से भरा पड़ा है। तभी हम देखते हैं बहुत सारे अनडेड्स है आसमान में और एक बहुत ज्यादा रोशनी गिरता है लिन पर। और शियाओ शुए सोचता है मुझे पता है कि ये सिर्फ एक विजन है पर मैं कभी भी इससे जीत नहीं सकता। और हम देखते हैं लिन जिसके शरीर में हम देखते हैं कुछ स्केलेटन्स जैसे कुछ जा रहे हैं। और हम लिन के क्लास को नेक्रोमैंसर हिडन यूनिक क्लास को देखते हैं। लिन सोचता है हिडन प्रोफेशन और उसके ऊपर यूनिक भी, इसका मतलब इस दुनिया में अकेला मैं ही नेक्रोमैंसर हूँ जब तक नहीं मरता हूँ। ऐसे प्रोफेशन और किसी के पास नहीं होगा। यूनिक प्रोफेशन रेयर नहीं बल्कि लेजेंडरी से भी रेयर है। तभी भीड़ में से कोई कहता है लिन मोयो तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, उसका ट्रांसफॉर्म एक हिडन प्रोफेशन में होगा वो भी एक यूनिक में। और कोई कहता है कैसे एक सुअर इतना ज्यादा लकी हो सकता है, जरूर उस एरे में कुछ तो गलत है। तुमने सही कहा, ये हिडन प्रोफेशन हुआ तो क्या हुआ, ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होगा। तभी और एक बंदा कहता है हाँ हिडन प्रोफेशन मतलब ये नहीं कि वो पावरफुल ही होगा। और कोई कहता है पर वो विजन वो बहुत ज्यादा खतरनाक था, मैं उसके साथ कोई भी डील नहीं करना चाहूंगा। और एक बंदा कहता है क्या उसके लिए ये अच्छा नहीं है, वो भी बात नहीं करता और मुर्दे भी बात नहीं करते। और लिन सोचता है इस हिडन प्रोफेशन का यूनिकनेस मैंने जितना सोचा था उसका ही ज्यादा है। तभी वो ओल्ड मैन कहता है यंग मैन 1 मिनट रुको। लिन भी कहता है सीनियर मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ? ओल्ड मैन कहता है मैंने ऐसा प्रोफेशन कभी नहीं देखा, क्या तुम अपना स्किल दिखा सकते हो? लिन कहता है 1 मिनट रुकिए। फिर हम देखते हैं उसके प्रोफेशन के थोड़े बहुत इंफॉर्मेशंस। तभी लिन सोचता है मेरे स्पिरिचुअल पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब नेक्रोमैंसर असल में एक मेस प्रोफेशन है पर ये स्किल सुमनिंग स्केलेटन एक समन स्किल है। तभी वो कहता है समन स्केलेटन वॉरियर। और हम देखते हैं उसका स्पिरिट -10 होता है। और हम देखते हैं बहुत ही खतरनाक सा स्केलेटन समन होते हैं जिसका भी इंफॉर्मेशन दिया होता है। और सारे लोग डर जाते हैं लिन ने सच में एक स्केलेटन को समन किया है,
ये तो सच में है। और तभी हम देखते हैं ओल्ड मैन ने एक अटैक किया होता है उस स्केलेटन पे, और वो स्केलेटन भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और लिखा हुआ आता है लेन को कि अगर तुमने कुछ भी नहीं किया तो वो वॉरियर मार सकता है, वो वॉरियर काउंटर अटैक भी कर सकता है। लिन कहता है रुको, ओल्ड मैन कहता है बहुत खतरनाक। और ओल्ड मैन सोचता है मैं एक लेवल 52 के प्रोफेशनल हूँ और ये लिन मोयो एक लेवल 1 का है, पर उसका सुमन हॉस्टाइल है मेरे तरफ। जो भी हो, उस स्केलेटन का एट्रीब्यूट इतना कुछ खास नहीं है, शायद लेवल 1 का है इसलिए। ओल्ड मैन कहता है शुक्रिया, एक अच्छा एफर्ट लगाया है तुमने। तभी लिन और उसका स्केलेटन वॉरियर भी चला जाता है वहां से।